बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं जो पिछले कई सालों में पीपीएससी के एग्ज़ाम्स में, एनटीएस के एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो हमारे इस चैनल पे आपको मुकम्मल पीपीएससी के टेस्ट की तैयारी के लिए जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो मिल जाएंगे। तो आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। तो ज़रूरी नहीं कि आप इन्हीं एमसीक्यूज़ तक महदूद रहें, आप यहाँ से एमसीक्यूज़ देखें और इनसे मिलते जुलते जो दूसरे एमसीक्यूज़ हैं उनको भी अपने तौर पे हल करने की कोशिश करें। और अगर आप लोगों से कोई ऐसा एमसीक्यूज़ या प्रॉब्लम जो है सॉल्व ना हो रहा हो, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं और इंशाअल्लाह हम उसका सलूशन जो है वो आपको अपलोड कर देंगे। चले हम स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है आज की वीडियो लेक्चर का जो 11 नंबर है और 10 जो है वो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। थोड़े थोड़े एमसीक्यूज़ इसीलिए अपलोड किए जा रहे हैं कि आपकी जो तैयारी है वो आसानी से हो सके और आप उनकी प्रैक्टिस करके तो मज़ीद जो न्यूमेरिकल्स हैं या एमसीक्यूज़ हैं उनको सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे जो 11 एमसीक्यूज़ है, इफ़ ए वेक्टर है वो 2i प्लस जे प्लस 2 की है देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए विल बी। कहता है अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए और हमने उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड करनी है, तो पहला ऑप्शन है 0, सेकंड ऑप्शन है 3 और थर्ड ऑप्शन है 5 और फोर्थ ऑप्शन है 9। अब हम सॉल्यूशन में देखते हैं कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या बनती है। ए वेक्टर ले लेंगे, मैग्नीट्यूड मालूम करने का फार्मूला जो होता है वो आई यूनिट वेक्टर जो होगा उसके साथ जो वैल्यू है उसका स्केयर लेंगे प्लस जे वाले के साथ जो वैल्यू है उसका स्केयर। तो यहाँ पे जे के साथ 1 है तो 1 का स्केयर आ जाएगा, प्लस के वाले के साथ जो वैल्यू होगी उसका स्केयर आ जाएगा। तो ये 4 + 1 + 4 और ऊपर जज़र आ जाएगा और इसको हम ऐड करेंगे तो 9 बनेगा और 9 का जज़र 3 होता है। सो करेक्ट आंसर इज़ बी। बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज़ एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस, इट्स कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। कहता है एक 5 न्यूटन की फ़ोर्स जो है वो वाई के अलोंग में लग रही है तो उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो कितना होगा। तो याद रखें अगर आप वाई एक्सिस के अलोंग में जा रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे आपकी वैल्यू 0 है और अगर आप एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं या कोई फोर्स लगा रहे हैं तो वाई एक्सिस पे आपकी वैल्यू जो है वो 0 है। तो यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि आप जो 5 न्यूटन फोर्स है वो वाई के अलोंग में एक्ट कर रही है तो उसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो 0 होगा। तो जो बी ऑप्शन है इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस इज़ 0 एंड वाइस वर्सा। एक्स एक्सिस पे होंगे तो उस एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस की वैल्यू 0 होगी और अगर आप वाई एक्सिस के ऊपर हो तो वहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 होगी। तो ये आपने बी ऑप्शन जो है उसको टिक कर लेना है। उसके बाद जो 13 क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg फॉर 1 सेकंड देन इट्स टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी। कहता है कि एक 10 न्यूटन फोर्स जो है बॉडी के ऊपर अमल कर रही है जिसका मास 5 किलोग्राम है 1 सेकंड के लिए, देन इट्स टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी। तो तब उसका जो मोमेंटम में तब्दीली की शरह है वो क्या होगी। कहता है एक बॉडी है जिसका मास 5 किलोग्राम है, उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो 10 न्यूटन की है और जितने टाइम के लिए लग रही है वो टाइम 1 सेकंड है। तो आपने मालूम करना है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसका मतलब है कि न्यूटन का हम सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे।
इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर की मोमेंटम की फॉर्म में जो न्यूटन का सेकंड लॉ होता है वो F इज़ इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी है। तो बेसिकली उसने कहा हुआ है कि आपने मालूम करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो वो फोर्स के बराबर ही होता है और जितनी फोर्स लग रही होगी उतना ही वो टाइम रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। तो F की जगह पे हम 10 न्यूटन लगाएंगे, बाकी जो टर्म है वो एज इट इज़ आ जाएगी टाइम रेट ऑफ चेंज, और वो 10 न्यूटन के बराबर है। और न्यूटन जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर न्यूटन के फॉर्म में पूछा जाए तो आपने 10 न्यूटन को टिक कर देना है, और अब उसने किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ पूछा हुआ तो आप ये वाला टिक कर देना है। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ए ऑप्शन है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ए आंसर है, ए ऑप्शन जो है। उसके बाद हम नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड। एक थिन रॉड है आपके पास, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो इसके पीछे सोल्यूशन कोई नहीं है, ये आपको एज इट इज़ जो है वो याद करने पड़ते हैं। तो थिन रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ये होता है। इसी तरह आप ये रिंग का याद कर सकते हैं, ये आपके पास थिक रॉड का है, और इसी तरह ये सफ़ेयर का है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन। जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। ऑप्शन ए जो है वो 1/r है, जो ऑप्शन बी है वो 1/r² है, और ऑप्शन सी जो है वो r² है, और ऑप्शन डी जो है वो r है। तो हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट है। एज टर्मिनल वेलोसिटी इज़ गिवन एज, टर्मिनल वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है Vt इज़ इक्वल टू 2g रो ओवर 9 ईटा r²। अगर आप यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स लिखी हुई हैं, 2 भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट ले रहे हैं हम, रो भी कांस्टेंट है, जो भी हम लिक्विड ले रहे हैं उसका जो उसकी डेंसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, 9 भी कांस्टेंट है, और ईटा विस्कोसिटी जो है वो भी कांस्टेंट होती है गिवन लिक्विड के लिए, फ्लूइड के लिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कांस्टेंट हैं, तो इनकी जगह पे हम कांस्टेंट लिखेंगे, और जब कांस्टेंट रेज़ करते हैं तो वहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन आ जाता है। तो जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है द रेशियो ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 2 ड्रॉप्स ऑफ रेडियाई r एंड r/2। कहता है कि 2 ड्रॉप है हमारे पास, एक का रेडियस r है और दूसरे का रेडियस जो है वो r/2 है। लेट्स सपोज करें कि एक जो ड्रॉप है वो इतने रेडियस का है और एक इससे हाफ है, मतलब इस सर्कल से आधा सर्कल है, मतलब साइज़ में बिल्कुल निसफ़ है। तो कहता है उनके जो टर्मिनल वेलोसिटीज़ होंगी उनकी रेशियो फाइंड करें। रेशियो क्या होगी। ए ऑप्शन में 2 है, बी ऑप्शन में 1 है, सी ऑप्शन में 1/2 है, डी ऑप्शन में 4 है। यहाँ पे 4 की जगह हम 4/1 लिख दें तो बेहतर रहेगा। बाकी 4 भी पास्ट पेपर में 4 दिया हुआ था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 पेस्ट कर दिया। अब पीछे हमने अभी फार्मूला देखा है, टर्मिनल वेलोसिटी का ये फार्मूला होता है। फॉर फर्स्ट ड्रॉप आर जो है वो आर के बराबर है, मतलब उसमें क्या है उसने आर ही लें, तो उसकी जगह पे मैं आर पुट कर देता हूँ, आर की जगह पे r², तो वही फार्मूला एज इट इज़ आ जाएगा। अब कहता है कि फॉर सेकंड ड्रॉप आर जो है वो r/2 है, तो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला ये पुट किया 2g रो ओवर 9 ईटा, तो उसकी जगह पे r/2 पुट कर दिया मैंने r की जगह पे। तो थोड़ा सा चेन शो करने के लिए मैंने टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर ये डैश का साइन लगाया है ताकि थोड़ा चेंज शो हो जाए। तो यहाँ पर जो डैश नज़र आ रहा है आपको वो चेंज के लिए है। 2g रो ओवर n ईटा r
का स्केयर आ जाएगा और 2 जो नीचे है उसका स्केयर 4 आएगा। 4 को मैंने अलहदा कर लिया। बाकी ये सारी चीज़ जो है वो VT के बराबर है, तो यहाँ पे ये रिलेशन हमारे पास बनेगा। लेकिन आप इसको रेशो उसने कहा है कैलकुलेट करने के लिए, तो आप यहाँ पे रेशो ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि रेडियाई मतलब रेशो ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी आर वाली जो वेलोसिटी आएगी ना, जो आर वाली वेलोसिटी है उसको ऊपर आना चाहिए, और जो दूसरी आई है इसकी जो वेलोसिटी आई है वो नीचे होनी चाहिए। तो इस फार्मूले से आप बना सकते हैं जो VT है ये एज इट इज़ रहेगा, और ये वाला जो VT प्राइम है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे जो 4 डिवाइड हो रहा है वो दूसरी तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 आ जाएगा। इसीलिए जो D ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन इसका एक और तरीका भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप रेशो फाइंड करना चाहते हैं, ये वाली वैल्यूज़ ऊपर रखें और ये वाली वैल्यूज़ नीचे रखें। VT ऊपर रखा, VT प्राइम नीचे है, VT की वैल्यू ये है और VT प्राइम की वैल्यू ये है। ये इससे कैंसिल हो गया और नीचे बच जाता है 1/4, और 1/4 डबल बटे में ऊपर लेके जाएंगे तो सिंपल 4 बच जाएगा। इसीलिए D ऑप्शन इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह के मज़ीद आपको न्यूमेरिकल्स या MCQs पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे R की वैल्यू कुछ और दे देगा और यहाँ पे कुछ और दे दे, तो आपने मेथड जो है वो यही करना है। तो इसी तरीके से आप मज़ीद भी MCQs जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ये यहाँ इस वीडियो से आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि आपने किस तरह से अपने PPSC की एजुकेटर्स की जॉब के जो टेस्ट होते हैं उनकी तैयारी कैसे करनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत दफ़ा पेपर्स में आ चुका है। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ पार्टिकल विद मास m एंड काइनेटिक एनर्जी E इज़ गिवन बाय। कहता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा जो है वो एक पार्टिकल की हमने फाइंड करनी है। उस पार्टिकल का जो मास है वो m है और जो काइनेटिक एनर्जी है वो E है, उसको हमने E से रिप्रेजेंट किया है, इज़ गिवन बाय। ए ऑप्शन है लैम्डा इज़ इक्वल टू h 2m E का जज़र, यहाँ पे जो h है वो प्लॉन्क्स कांस्टेंट है। बी ऑप्शन है लैम्डा इज़ इक्वल टू 2m E डिवाइडेड बाई h कंप्लीट जज़र। सी ऑप्शन है लैम्डा इज़ इक्वल टू h ओवर 2m E का जज़र, और डी ऑप्शन है लैम्डा इज़ इक्वल टू h E डिवाइडेड बाई 2m E का जज़र। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक है। एज़ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ होती है वो होती है लैम्डा इज़ इक्वल टू h ओवर p। अब ये कैसे हो जाती है, आप मज़ीद MCQs भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे होती है उसको मैं लास्ट वीडियो के लास्ट पे बताता हूँ कि ये किस तरह से लैम्डा इज़ इक्वल टू HP जो है वो आ जाता है, और H एज इट इज़ आएगा और P की जगह पे हम लिख देंगे MV। मोमेंटम जो है वो MV होता है। एज E जो है वो काइनेटिक एनर्जी है, तो उस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ MV स्क्वायर। यहाँ से अगर हम V की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो V स्क्वायर इधर रहेगा, 2 दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, M जो है वो डिवाइड हो जाएगा, और दोनों तरफ हम जज़र ले लेंगे तो वेलोसिटी की जो वैल्यू है V इज़ इक्वल टू 2em आ जाएगा और जज़र आ जाएगा, और वेलोसिटी का जो स्क्वायर है वो जज़र के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब यही वैल्यू जो है वो हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, तो यहाँ पे मज़ीद थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे हम H। अब यहाँ पे ये जो M है ये वाला साथ, अब मैंने इस M की पावर स्क्वायर लिख के ऊपर जज़र में इसको लिख दिया है, और साथ में जो वेलोसिटी की वैल्यू ये आई थी वो भी जज़र में है, तो मैंने इसलिए ऊपर जज़र डाल दिया है और M, और इस M को M से कैंसिल करके एक M यहाँ से कैंसिल हुआ तो लैम्डा इज़ इक्वल टू h ओवर 2m E आ गया। तो जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो C ऑप्शन है, इसलिए हम C ऑप्शन को सर्कल कर देंगे, टिक कर देंगे। उसके साथ हम अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ मूव करते हैं। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज़ डबल द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी। कहता है जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की फ़ोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट में
आप डबल कर देते हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा। ए ऑप्शन है बी डबल, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डबल हो जाएगा। उसके बाद बी ऑप्शन है बी हाफ्ड, आधा रह जाएगा। सी ऑप्शन है बी कम मोर देन डबल, कहता है वो डबल से ज़्यादा हो जाएगा। डी ऑप्शन है बी कम लेस देन डबल, यहाँ फिर डबल से लेस हो जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो सी आंसर है। किस तरह से है अभी हम सॉल्व करते हैं। कहता है जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इज़ गिवन एज वी ई इज़ इक्वल टू एच म्यू, इसको हम फ्रीक्वेंसी भी पढ़ते हैं और म्यू भी कहते हैं, माइनस फाई नॉट। फाई नॉट जो है वो वर्क फंक्शन है। यहाँ पे इक्वेशन 1 आ गई। इफ़ फ्रीक्वेंसी इज़ डबल अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, उसने कहा फ्रीक्वेंसी डबल करें, तो यहाँ पे हमने डबल फ्रीक्वेंसी कर दी है। अब इसी इक्वेशन को हमने यूज़ करना है, लेकिन v के ऊपर डैश लगा देंगे ताकि चेंज शो हो सके। और इस म्यू की जगह पे मैं 2 म्यू पुट करूँगा तो 2h म्यू आ जाएगा, माइनस फाई नॉट इक्वेशन 2 आ जाएगी। h जो है वो प्लॉन्क्स कांस्टेंट है। अब मैं डिवाइड करूँगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को ऊपर रखें, इक्वेशन 1 से डिवाइड करें तो ई वी नॉट आ जाएगा ऊपर इधर, और ये 2h v माइनस एफ नॉट, और ये वाली इक्वेशन नीचे आ जाएगी। तो ई से कैंसिल हो गया, एच वी माइनस एफ नॉट से कैंसिल हो गया, 2h माइनस एफ नॉट से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो बचेगा वो आएगा 2। तो वी नॉट प्राइम डिवाइडेड बाई वी नॉट इज़ इक्वल टू 2। तो वी नॉट जो है वो 2 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये डबल के बराबर है, या फिर हम कह सकते हैं कि बी का मोर देन डबल, तो ये डबल से ज़्यादा हो सकता है, लेस नहीं हो सकता। इसीलिए सी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, तो हम इसको सर्कल कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि आपकी वजह से दूसरों को भी फ़ायदा हो सके। अब यहाँ पे जो लैम्डा है वो कैसे बनता है इसके बराबर, आप मज़ीद यहाँ से MCQ सॉल्व कर सकते हैं। आपने पढ़ा हुआ है E इज़ इक्वल टू MC स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो E इज़ इक्वल टू MC C भी लिख सकते हैं, और ये जो है वो मोमेंटम है E। अब E का एक और फार्मूला भी होता है, E इज़ इक्वल टू एनर्जी का एक फार्मूला होता है H फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और H की जगह पे हम लगा देंगे HC ओवर लैम्डा। इसका मतलब है ये भी E के बराबर है और ये भी E के बराबर है। दोनों लेफ़्ट साइड बराबर हैं तो राइट भी बराबर होंगी। तो HC ओवर लैम्डा इज़ इक्वल टू PC। P से ये जो C से कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारे पास बचेगा वो आएगा H ओवर लैम्डा इज़ इक्वल टू P। तो P इसकी जगह पे आ जाएगा, तो लैम्डा इज़ इक्वल टू H ओवर P हो जाएगा। तो ये फार्मूला हमने यहाँ से लिया है। तो मज़ीद आप MCQ जो है वो यहाँ से बना सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।